अच्छा, आप वहाँ विराजमान थी वही मैया प्रसाद देखा हमने। देखें ले रहे हम पूरा, पहली बार आई हूँ। अच्छा हाँ, पनवेल में गई थी तो वहाँ अर्जी नहीं लगी थी। रहने वाली कहाँ की हो? यहाँ। अच्छा, मालपुआ प्रसाद। अच्छा, कहाँ रहती हैं? बसई। अच्छा, कब से रह रही हो यहाँ? अच्छा, एक मिनट हम पूरा लिख लें, नहीं तो हमें कौन पता लगता है। हम जब तक लिख नहीं पाते हैं तब तक हमें जानकारी नहीं रहती, कुछ भी 1% नहीं। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। तुमने घर से अर्जी लगाई थी माता? आप पढ़ी लिखी हो बहन, नजदीक आओ ताकि पर्चा ठीक से पढ़ पढ़ो। आप अपने प्रश्न करो, हमने लिख ली। माइक ले लो, यदि माइक लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अर्जी लगाई थी इंजीनियर बनना सॉफ्टवेयर, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद मैं रामायण करवाई, उसके बाद वो शादी का स्क्रीन पर भी इसको दिखा दो, शादी लोग का वहां उसको पढ़ते चलें। 2-3 लड़की अपने हिसाब से देखने लगी तो वो बोला मैं मम्मी अपने पसंद से शादी करूंगा, शादी आप करोगी, पसंद मेरा रहेगा। बस इसी चक्कर में तबीयत ठीक नहीं रहती, परेशान है, घर में दिक्कत बनी पितृदोष के कारण, बेटा प्रेम चक्कर में है, बेटी लॉ करती है, सफल हो जाएगी, आशीर्वाद है, कार्य पूर्ण होंगे, पैर व सिर का दर्द आपका ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। और गुरुजी मेरे माता पिता पितृदोष है, बता दिया, उसी में पर्चे में आया है। उसका उपाय त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा पितृ गायत्री करवाना है, गया जी में करवाना है। भाई नहीं है, 7 बहन है। अरे माता, उपाय तो सुन ले। कोई भी सदस्य कर सकता है, अथवा ब्राह्मण के द्वारा त्रिपिंडी श्राद्ध पितृ गायत्री गया जी में करवाना है, पितृदोष की शांति के। बेटा का फोटो दे दियो, इनका बढ़िया है, कोई चिंता की बात, खुश रहो हमको, और हो सके तो मंगलवार को देना। कैसे फिर फोटो यहाँ पे नहीं दे सकते? यहाँ पे तो नहीं, अब हम कल जा ही रहे धाम। अब बागेश्वर धाम में, बागेश्वर धाम पे हम जनवरी में 1 जनवरी से 5 जनवरी तक वहीं पे हैं। तो या तो उस समय पे लेता आइयो, नहीं तो फरवरी में 15 फरवरी तक। अप्रैल में गाँव आ रहे हैं गुरु, अप्रैल में। अब तुम अप्रैल में ले आइयो, अब तुम्हारी जब इच्छा हुए तब आइयो, नहीं तो हम जनवरी फरवरी में मठ आवे तो आते आ महाराज जी मतलब कोई दोष नहीं है, लवेरिया ही चक्कर है, ना कोनो वशीकरण करवावा ना कुछ है, वो पहले से ही जुड़ा है, उसको वचन दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से आप कास्ट के कारण विवाह नहीं कर रहे, जातिवाद के कारण आप विवाह नहीं कर रहे, लेकिन हमारे हिसाब से वो दोनों बहुत जनों से जुड़े हैं। यदि अलग करवाते हैं विवाद बनेगा, बालक आपका डिप्रेशन में चला जाएगा, वर्तमान परिस्थिति बहुत विचित्र में है। मेरी इज्जत चले, वो बात ठीक है, पर परेशानी जो हमने आपको बताई वो भी आप समझो, बालक डिप्रेशन में चला जाएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरी कुल देवी कौन है? वो खुश हैं मेरे। दुर्गा रूप में करें, दुर्गा विंध्यवासिनी है, दुर्गा रूप में पूजा। वो मतलब लड़की से खुश रहेंगी, कुल पूजा स्वीकार करेंगी, बस मेरे को यही दे दो, आपकी आज्ञा है तो मैं वो हमारा काम है, हम देवी हम मना लेवी, जिंदा देवी मान जाए वो तो आद्य शक्ति देवी है, मान जाए, आशीर्वाद। हमारा काम है कुल देवी पूजा स्वीकार कर लेवे, दिक्कत ना जाए, दोनों खुश रहे, घर टूटे ना, विवाद ना हो जाए, और वो बिटिया अच्छे से रहे, बालक को अलग ना कर देवे, घर जमाई ना बन जावे, ऐसी चिंताएं इनके दिमाग में हैं। यही खिलाने हमें फोटो दियो, तुम टेंशन ना लो। गुरुजी मेरी बात, मेरे अब माता ते खानदान ना निपटा और उनकी अर्जी लग जान दे। औरत की बस बात मैं कह दूं, मेरे भाई तो है नहीं, बस बेटा ही है, वही दूसरे कास्ट में जाएगा तो मेरी तो बुढ़ाई तो गई। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करते, कुछ चीजें समय के साथ में होती हैं, और उनको चढ़ा दो, कहे की दक्षिणा है जा, ओ पूजा में बहुत भक्तिनी है माता।
पति पे कृपा बनी रहे, उनके दुश्मन ना उन्हें पीछे लगे, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, बिटिया लो में सफल हो जाए, बहू अच्छी हो जावे, कुल देवी पूजा स्वीकार कर लेवे, परिवार पे कृपा बनी रहे, भक्ति तुम्हारी बनी रहे। लो और कोई आज्ञा? अब चलो। अरे जगत जननी अब चल माता, तुम्हारी सास सुधर जाए, सास की बुद्धि ठीक हो जाए, तुम्हारे पति की बुद्धि ठीक रहे, उनकी सोसाइटी बढ़िया चले, बेटी की लॉ में नौकरी लग जाए, बेटी जज बन जाए, बेटा ठीक हो जाए, बहू भी ठीक हो जाए, तोरी बुद्धि ठीक हो जाए, अब पिंड छोड़ दे माता। तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाए, तुम्हारे घुटना ठीक हो जाए, तुम्हारा मोहल्ला ठीक हो जाए। आशीर्वाद है माता, खुश रहो, जुग जुग जियो जगत जननी। और को रहेगा? परिवार खुश रहे और पूरा परिवार एक हो जाए, तीनों भाई एक हो जाएं, आशीर्वाद। और हम तुम्हें गुरु मंत्र दे देंगे। और अच्छा कब देंगे? अप्रैल में गांव आओगी ना तो धाम आना, तब दीक्षा देंगे हम जब धाम पे रहेंगे। और है तो सब अपने ही, सबका भाव रहता कि कितने प्रश्न कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब निपट जाएं। सबके अंदर ये रहता ना गुरुजी दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलना नहीं होगा, एक ही बार में सब फ्री हो जाए। और हमारे सामने ये रहता कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा पर्चा बन जाए। तो तुम्हारी उनकी भी गलती नहीं है, ये भी तो श्रद्धा है उनकी।